हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। एक मीनार के एक ही तरफ दो वस्तुएं स्थित हैं। मीनार के शिखर से उनके अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर हो तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी, यह हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे अवनमन कोण क्या होता है। यदि कोई वस्तु को नीचे की तरफ देखा जाए तो यदि क्षैतिज से नीचे की तरफ देखने पर क्षैतिज रेखा से यदि नीचे की तरफ यदि हमारी दृष्टि रेखा हो तो क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण हमारा क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, हम प्रश्न को हल करेंगे। और साथ में क्षैतिज रेखा को यदि हम दृष्टि रेखा के जिस बिंदु को हम देख रहे हैं वहां से एक रेखा खींचें तो क्षैतिज रेखा और बाद में खींची गई रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, तो वह एकांतर कोण के कारण ये वाला कोण भी क्या कहलाता है, आपका थीटा कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक मीनार की। तो एक मीनार की दोनों तरफ दो वस्तुएं स्थित हैं। एक कोई मीनार है। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं, ये जमीन पर स्थित कोई बिंदु O है, ये P है, मीनार का ये बिंदु है। इस मीनार के शीर्ष से हम दो वस्तुएं देख रहे हैं जो एक ही तरफ स्थित हैं। तो माना कि वस्तु A और तथा B हैं जो मीनार के शीर्ष से एक ही तरफ स्थित हैं। बोला गया है कि इनके अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि हम वस्तु B को मीनार के यहाँ से देखेंगे तो अवनमन कोण कितना आएगा, आपका 45 डिग्री आएगा। तो बिंदु B पर बनने वाला कोण मीनार के शीर्ष से क्या होगा, 45 डिग्री। कैसे हुआ, देखिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था अवनमन कोण यही कहलाता है। क्योंकि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर हैं तो एकांतर कोण होने के कारण ये वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार वस्तु A को देखते हैं तो वस्तु A को देखने पर बनने वाला कोण कितना है, यहाँ पर है 60 डिग्री का। क्योंकि रेखा यदि इसको हम कोई नाम दे दें S, यदि इसको हम कोई नाम दे दें S, तो रेखा PS समांतर है रेखा OB के। तो पुनः रेखा समांतर होने के कारण ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये कोण और ये कोण कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। एकांतर कोण होने के कारण ये Z बन रहा है और Z बनने के कारण क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण संगत एकांतर कोण है। तो कोण A हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री और कोण B हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। चलिए अब दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई OP बराबर है H, OP बराबर है H मीटर। और दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी जो कि हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करनी है, माना कि AB है हमारी Y मीटर। और जमीन पर बिंदु O से वस्तु A की दूरी क्या हो जाएगी, OA, माना कि ये है हमारी X मीटर। तो हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है ये है H, ये है X, ये Y। तो OB का कुल मान कितना हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा OA प्लस AB अर्थात X प्लस Y। OB का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ये मीटर में है तो मीटर में हम लिख देंगे। चलिए हम हल करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज OPB में। तो देखेंगे कोण B का मान क्या हुआ, अवनमन कोण होने के कारण 45 डिग्री। तो यहाँ से हम tan 45 का मान लेंगे। tan 45 क्या होगा, लंब बटे आधार। तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा जिसे हम बोलते हैं, वो हो जाएगी OP और आधार हो जाएगा OB। OP का मान हमने कितना माना है, H माना है। OB का मान हमने यहाँ से लिख सकते हैं X प्लस Y और tan 45 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं H बराबर X प्लस Y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं त्रिभुज OAP में।
त्रिभुज OAP में, तो हम देखेंगे कोण ए बराबर कितना है 60 डिग्री। tan 60 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हमारा हो जाएगा OP, आधार हो जाएगा हमारा OA। आप देख सकते हैं OP बराबर क्या हो जाएगा H, OA बराबर क्या हो जाएगा X। तो tan 60 का मान होता है √3, OP बराबर क्या है H, OA बराबर X है, तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा X √3 मीटर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि देखो मीनार की ऊंचाई प्रश्न में दी गई है कितनी 150 मीटर, तो ये 150 मीटर हम यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए समीकरण 1 क्या हो जाएगा आपका 150 बराबर x प्लस वाई, ये समीकरण 1 ही है। देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये h का मान हम लिख चूंकि h बराबर कितना दिया गया है प्रश्न में 150 दिया गया है, तो x √3 बराबर कितना हो गया हमारा 150 हो गया है। अब x का मान हम क्या रखेंगे, x का मान इसको आगे यदि हम हल करें तो हल करने पर देखिए क्या आएगा, x बराबर आएगा 150 बटे √3। इसको यदि मैं आगे हल करूं √3 से ऊपर नीचे गुना कर दूं तो x बराबर आ जाएगा 150 √3, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा √3 का वर्ग, जिसको हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। तो x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है 150 √3 बटे 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 150। अभी हमने देखा था समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 150 है। तो चलिए हम लिख देते हैं, चूंकि x प्लस वाई बराबर 150 है, कहाँ से आया ये समीकरण 1 से। समीकरण 3 से क्या है, x बराबर है 150 √3 बटे 3, मान रख देते हैं। तो मान रखने पर देखिए क्या आएगा 150 √3 बटे 3 प्लस y बराबर 150 में y को ये हो जाएगा y 150 √3 बटे 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। हल करेंगे तो y बराबर 150 लघुत्तम लेके तो 3 लघुत्तम आएगा, 150 गुना 3 450, ये हो जाएगा 150 √3। चूंकि √3 बराबर क्या होता है 1.73, तो मान रख देते हैं। तो मान रखने पर देखिए क्या आएगा, y बराबर 450 माइनस 150 और 1.73। इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये भाग में हो जाएगा आपके 3, तो हल करने पर आएगा 450 माइनस 150 गुना 1.73 करेंगे 259.5, भाग में हो जाएगा 3। यहाँ से हम पुनः हल करेंगे तो y बराबर आएगा 190.5 भाग 3, और जिससे y का मान आ जाएगा हमारा हल करने पर 63.5, जिसका हम लिख सकते हैं मीटर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे y क्या है, तो y हमने माना था दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं y बराबर क्या माना है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या मानी है, y ही मानी है। तो हमें y का मान प्राप्त हो गया, तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी y क्या है AB है, और AB का मान क्या प्राप्त हुआ है 63.5 मीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है एवं दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी ज्ञात की है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।